हेलो स्टूडेंट, आपका चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चले आइए देखते हैं चैप्टर पे क्या है। पॉली मीन्स होता है मैनी मीन्स होता है बहुत। नोमियल मीन्स होता है टर्म मतलब होता है पद, बहुत से पद। तो बहुपद का मतलब क्या हो गया बेटा? बहुत सारे पद। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले ये बेसिक जान लेंगे क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी है। आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। अचर राशियाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे क्या होता है? जितनी भी संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? आपकी अचर राशि। ये बदला नहीं जा सकता है। जैसे 1 है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 रुपये, तो 2 रुपये ये बदल नहीं सकता। तो 2 रुपये अगर दिया जाएगा तो 2 ही रुपये रहेगा, वो 3 रुपया नहीं बन जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 4 गिनने और गणना वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे सब क्या होती हैं? आपकी अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है चर राशियाँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियाँ या वेरिएबल कहते हैं। जैसे ABCD, जैसे लिखा जाए 5A, तो A आपका क्या है? A आपका क्या है? चर राशि है और 5 क्या है? आपकी अचर राशि है। अब जैसे ABCD है, इसके मान बदले जा सकते हैं ना। A की जगह हम X भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं, PQR भी रख सकते हैं। तो ये सब क्या राशियाँ हो गई आपकी? ये चर राशियाँ या वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। गुणांक और चर तो अभी बताया ही। गुणांक, चर और घातांक से मिलकर बने अवयव को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि गुणांक क्या होता है। गुणांक इसमें क्या होता है? जैसे दिया है 5y³। ठीक है, तो इसमें 5 क्या है बेटा? इसमें 5 आपका क्या है? इसमें 5 आपका गुणांक है और ये आपकी जो है क्या है? ये आपकी चर राशि है और इसके ऊपर घात कितनी है? 3। तो जो है, और ये इधर क्या है? ये आपका गुणांक है। तो अगर पूछा जाए कि y³ का गुणांक कितना है तो क्या बताएंगे? 5। तो समझ गए, ये y आपका क्या है? अचर संख्या है। ठीक है, और घात उस पर कितनी है? 3। तो ये हो गया टर्म। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद पॉलिनोमियल। अब इसको पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियाँ केवल ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक जानते हो क्या होता है? ऋणेतर पूर्णांक होता है 0 और धन पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं? 0 के साथ में। और धन पूर्णांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 को जो है ऋणेतर पूर्णांक होता है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ऋणेतर पूर्णांक होंगे। लेकिन खाली धन पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं कि धन पूर्णांक खाली है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणेतर पूर्णांक है क्योंकि 0 जो है ऋणेतर पूर्णांक में आता है। तो क्या लिखेंगे? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणेतर पूर्णांक घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अर्थात देखिए इधर A0 A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ AN तक, x⁴n टर्म तक। तो देखते हैं ये क्या मतलब? ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये सब क्या है? आपके बहुत सारे पद हैं। 1 पद, बहुत सारे इसमें पद
जुड़े हुए, तो ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। इसमें क्या है देखिए बेटा, जहाँ A0 ये A1 A2 A3 ये आपकी क्या है बेटा वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपका x का गुणांक कितना है A1, x स्क्वायर का गुणांक क्या कह सकते हो A2, x क्यूब का गुणांक क्या कह सकते हो A3, समझ रहे हो। लेकिन an इक्वल टू नॉट टू जीरो, ये मतलब टर्म चलता चला जाएगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा। तथा n एक क्या लिखा देखिए ऋणेतर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। ऋणेतर पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। चर वेरिएबल x में घात n का एक बहुपद कहलाता है। वही चीज़ अभी बताया, वास्तविक संख्याओं A0 A1 A2 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं, ये बताया ही अभी। A0 A1x A2 x स्क्वायर A3 x क्यूब n को बहुपद के पद कहते हैं। अभी ये भी बता दिया कि ये पूरा सब पद है आपका, तो समझ में आया होगा। अब इसकी दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं आसान सी। क्या है दूसरी डिफिनीशन, बहुपद की दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जानते हो, होल नंबर। एक चर वाले ऐसी बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। कैसे, जैसे ये x लिखा है, ये x की घात इसमें जो है माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे ये मतलब ये कहने का मीन्स ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या पूरी संख्या हो, ये नहीं x की घात -1 ना हो। जैसे अब ये लिखा 5x स्क्वायर है तो ये ना लिखा हो 5x स्क्वायर 5x की घात -2 + 10, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। पूरी घात होनी चाहिए। जैसे x है, इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 मानेंगे। ये 5x स्क्वायर + 10 है, ये 3x स्क्वायर + 15 है, तो ये आपके क्या हो गए, ये सब बहुपद हो गए, ठीक है। अब हम बहुपद में देखते हैं बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि तो बताया ही है, उसकी सबसे उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो चर दिए होंगे उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है बहुपद की घात। जैसे लिखा हो 3x स्क्वायर + 5x + 2, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हो 3x स्क्वायर + 5x + 2 लिखा है। अब पूछा जाए इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो कितनी होगी 2, क्योंकि उच्चतम घात कितनी है 2 है ना, इस पे कोई घात नहीं है तो इसका मतलब 1, सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो यही आपकी हो गई बहुपद की घात। तो क्या लिखेंगे, बहुपद की घात इक्वल टू बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद का घातांक। ये आपका चर है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात होती है वही आपका क्या हो जाता है, बहुपद की घात। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है घातों के आधार पर, दूसरा होता है पदों के आधार पर। तो सबसे पहले पदों के आधार पर देख लेते हैं इनको क्या बोलते हैं। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। ये पहला क्या है, एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल, बोलते हैं एक पदी बहुपद को पद के आधार पे। द्विपदी बहुपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है पद के आधार पर, मतलब उसमें कितने टर्म हैं, टर्म समझ रहे हो ना, जितने टर्म होंगे उतने ही बहुपद होंगे, अभी उसको आगे बताएंगे। अब इसमें देख लेते हैं घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर क्या होता है, घातों के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला है रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है अचर पद बहुपद,
अचर मतलब अभी हमने बताया ही है, तो अचर पद बहुपद, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद को क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीनियर पॉलिनोमियल। वे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो तो उसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, इसमें चर क्या है? x है, इसके ऊपर घात कितनी है? 1, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। देखिए इसमें चर की घात कितनी है? 1। ये सब क्या हो गया? इसमें भी चर की घात कितनी है? 1। तो इसमें जिसमें 1 हो तो चर की घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे बेटा? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वे बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए इधर 5x² + 3x + 2, इसमें देखिए चर की घात कितनी है? ये 2 है। यहाँ पे 1 है, सबसे ज़्यादा कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? वे बहुपद जिसमें चर की घात 2 है तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद। ये पूरा आपका क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। इसमें देखिए चर की घात सबसे ज़्यादा इसमें है 2 है तो द्विघात बहुपद हो गए। तो समझ में आया? तो द्विघात बहुपद क्या हुआ? अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। वे बहुपद जिसमें चर की घात कितनी है? 3 हो तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए 8x³ + 5x² + 3x + 3 है। सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 पे, तो x पे जो कितनी है? 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे अगला देखते हैं टॉपिक, अचर बहुपद। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वे बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो। ध्यान दीजिएगा, वे बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो तो ऐसे बहुपद को अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए बेटा 3x⁻0, अगर x की पावर 0 है इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 3x की पावर कितना हो गया? 0, 7y की पावर 0, 3z की पावर 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगला बहुपद है शून्य बहुपद। इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। वे बहुपद जिसमें सभी गुणांक 0 हो तो ऐसे बहुपद को जीरो बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, इसमें मैंने गुणांक तो बताया ही है, जितने भी चर होते हैं उसके जो बगल में होता है चर पद होता है ये आपका गुणांक होता है। ठीक है, तो इसमें गुणांक क्या है? वे बहुपद जिसमें सभी गुणांक 0 हो तो ऐसे बहुपद को जीरो बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें पूरा 0 है, इसमें भी 0 है, इसको क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद कहते हैं। अभी तो पढ़ा आपने घातों के आधार पर हो गया। अब पदों के आधार पर बहुपद क्या होता है? पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। जैसे 3x 4x इसमें एक ही पद है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद या मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड देखते हैं द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। अब देखिए एक पद, ये 2 पद, ये 2 पद मिलकर क्या हो जाएंगे? द्विपदी। एक पद, ये 2 पद, ये दोनों क्या हो जाएंगे? द्विपदी या बाइनोमियल। अगला देखते हैं, अगला है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, पद को टर्म बोलते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 टर्म हो इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। 1 2 3 ये पूरे 3 टर्म है, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। तो समझ में आ गया होगा। अब आपके चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पे चलते हैं। आपका पहला चैप्टर इसी से रिलेटेड है,
ग्राफ में शून्यक, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ में शून्यक होता क्या है, ये नया चीज़ है। किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह पर प्रतिच्छेदित करता है उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं, और जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वे ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो समझिए क्या होता है शून्यक। ये आपकी है निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होता है एक्स डैश, ये पूरा एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका हो गया वाई, और ये वाई डैश, ये वाई अक्ष हो गया। ये आपका मूल बिंदु जहाँ काटता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये धनात्मक होता है, एक्स अक्ष धनात्मक होता है, वाई अक्ष धनात्मक होता है, लेकिन वाई डैश यहाँ नेगेटिव होता है और एच डैश भी नेगेटिव होता है। तो बात समझिए, इसमें शून्यक क्या होते हैं, जैसे कोई रेखा यहाँ पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, तो इसमें कितने बिंदु पे काट रही है, एक ही बिंदु पे काट रही है ना, लेकिन मात्र एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, खाली एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष पे कितने बिंदु काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु काट रहे हैं, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ये देखते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया। अब इसमें देख लिए ये रेखा आपकी ऐसे कटती है, तो देखिए ये पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे देखिए कहाँ कट रही, एक बिंदु यहाँ कटा, दूसरा बिंदु यहाँ कटा, तीसरा बिंदु यहाँ कटा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके शून्य कितने हो गए, 1 2 3। तो जहाँ जितने एक्स अक्ष पे कटते हैं वही आपके शून्यक होते हैं, ठीक है। इसमें शून्य कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। अब ये देखते हैं कितने जगह, ये लिख लीजिए एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए एक्स अक्ष पे ये कितनी जगह काट रहा है, ये वक्र जा रहा है, तो देखिए ये एक जगह काटा, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पे काट रहा है। ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा, 1 2 3 4 5, तो इसके शून्य कितने हो गए बेटा, 5, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष को ही प्रतिच्छेद करना चाहिए, मतलब एक्स अक्ष पे ही कटना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे कटा हो और ला के ऐसे कर दो तो कह दो कि बताइए, या ऐसे लिखा कटा हो और ये आके ऐसे कटा हो। तो इसमें पूछे तो इसमें कहाँ है, हमको यहाँ से मतलब है ना, एक्स अक्ष से, इस अक्ष से मतलब है, इस अक्ष पे कटना चाहिए, कहीं से भी कटे तो इस पे कटना चाहिए, वाई से नहीं मतलब है, समझ गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा।